हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। लेकिन गाइस, अभी तक जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस, पहले भी मैं और सारी वीडियोस ला चुकी हूँ जिनमें मैंने ट्रिक्स से लेकर के और भी कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं। आगे मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है, लेकिन अभी बहुत लोगों की डिमांड आ रही है ऐसी, एंड मुझे भी लानी ही थी ये वाली वीडियो कि आखिर जीएस में ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, या हम क्या ऐसा इंपॉर्टेंट पढ़े जो पेपर में फंसे। तो गाइज, वैसे तो पेपर जो सेट करेगा उसे ही पता होगा कि क्या फंसेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग लगभग जितने क्वेश्चन बताएंगे या जितने टॉपिक मैं बताऊंगी, अगर आप वो सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपका पेपर में पढ़ा हुआ कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो जीएस गाइज, आप जितनी ज़्यादा कर पाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो मैंने अभी सिर्फ जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, पेपर में क्या आ रहा है। आप लोगों ने पेपर देखा होगा, पैटर्न देखा होगा पेपर का, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि क्या क्या आया है। मैं आज बात भी करूँगी कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो जियोग्राफी से रिलेटेड आए हैं एंड आगे भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज, आज सिर्फ जियोग्राफी, और उसके बाद जल्दी से ही मैं और भी सब्जेक्ट के जितने भी जीएस में सब्जेक्ट है, लाइक हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं जितने भी, हम सब सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, पॉलिटी हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बारे में बात कर लेंगे। तो अभी सिर्फ जियोग्राफी उठाया है मैंने, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, इतने टॉपिक मिनिमम आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं, फिर आप श्योर होकर के जा सकते हैं कि आपको जियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो जियोग्राफी में लगभग इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। और ये मत सोचिए कि मैंने सब कुछ उठा के रख दिया है यहाँ पे, कि अगर सब कुछ रख देंगे तो ऑलरेडी उससे कुछ बाहर का नहीं आएगा। लेकिन मैंने सब कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं, इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे मैंने नेशनल हाईवेज रखा है। आप जानते हैं एनएच के नेम से ये ज़रूर आ रहा है, एग्जाम्स में आए भी हैं एंड आगे भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी पेपर में ये ज़रूर आएगा। अभी जो क्वेश्चन आया था गाइज, वो आया था कि सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH44, क्योंकि ये अभी नया बना है, पहले NH7 था, तो अब NH44 है। ये आप लोगों को दिमाग में भी रख लेना चाहिए। कश्मीर से यानी श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जो आपका नेशनल हाईवे है ये जाता है। अब बात करते हैं, कभी कभी शायद अब इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि सबसे लॉन्गेस्ट, तो सबसे शॉर्टेस्ट भी आ सकता है, अभी तक आया नहीं लेकिन पेपर में आगे आ सकता है। तो सबसे शॉर्टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो जाता है आगरा से मुंबई तक, NH3 जिसे हम बोलते हैं। और भी नेशनल हाईवे से रिलेटेड सब कुछ आप पढ़ लीजिए, बाकी उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये भी आ सकता है, जैसे जीटी रोड, जिसे आप ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, वो किन नेशनल हाईवे से मिलकर बनाया गया, तो NH1 और NH2 को मिला करके बनाया गया, उसको लिंक कर दिया गया, उसी को जीटी रोड बोला जाता है। तो गाइज, ये आपको एकदम माइंड में रख लेना है। नेशनल हाईवे से रिलेटेड सिर्फ यही नहीं, नेशनल हाईवेज ही नहीं, ये जो राजमार्ग है यही नहीं, आपके जलमार्ग भी पूछे जाते हैं। अगर आप चाहें तो उनको भी रिवाइज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से। पर मैं बता रही हूँ जो क्वेश्चन में पेपर में आए हैं, जो आगे आ सकते हैं, मुझे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोस्टल बाउंड्रीज से एक क्वेश्चन आया है एंड एक क्वेश्चन और भी आ सकता है। एक क्वेश्चन आया था गाइज कि सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री किसके साथ है। तो सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री आप लोग जानते हैं गुजरात के साथ में है। गुजरात के साथ, अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो गुजरात के साथ सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री है इंडिया। तो गाइस, सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री की अगर बात करें तो सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ है। वेस्ट बंगाल के साथ जो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है यानी जलीय सीमा है वो सबसे छोटी है। तो चलिए अब देखिए, बात कर लेते हैं आगे, नेबर कंट्रीज एंड देयर बाउंड्रीज। नेबर कंट्रीज यानी कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, आपने जितने के बारे में पढ़ा है। अभी देखिए क्वेश्चन आया था श्रीलंका से रिलेटेड आया था कि उसकी ऑफिशियल जो है वो कैपिटल क्या है उसकी। तो बहुत सारे लोग गलत लगा के आ गए होंगे, कोलंबो लगा के आ गए होंगे। तो गाइस, कोलंबो जो है वो उसकी ऑफिशियल जो कैपिटल है वो नहीं है। इसकी ऑफिशियल कैपिटल आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, जयवर्धने कोट्टे, श्री जयवर्धने कोट्टे है। तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी पड़ेगी कि एक कंट्री है लेकिन उसकी जो आपको स्टेट कौन सी पूछी गई है। ये नहीं कि आपसे अगर कैपिटल पूछेंगे तो बस आपने कैपिटल लिख के आ गया उसकी कोलंबो। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी। तो देखिए, नेबर कंट्रीज एंड लैंड बाउंड्रीज की बात करें कि कंट्री के साथ अगर हमारी जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से इंडिया की बाउंड्री सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है लैंड बाउंड्री।
यानी स्थलीय सीमा, तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा अगर हम बोले तो बांग्लादेश के साथ है इंडिया की, क्योंकि बांग्लादेश आप जानते हैं विभाजन हुआ था, तो सबसे ज़्यादा जितनी भी स्थलीय सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ। और अगर हम कहें सबसे कम स्थलीय सीमा यानी सबसे कम लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो वो है अफगानिस्तान। तो अब आपने समझ लिया लैंड बाउंड्रीज और ये जितनी कोस्टल बाउंड्रीज हैं, ये चीज़ें आपको माइंड में बहुत अच्छे से रखनी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं एंड आगे आ सकते हैं। अब देखिए पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, लाइक नॉर्दर्न पॉइंट, साउथर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे ज़्यादा आप कहते हैं नॉर्दर्न पॉइंट कौन है, यानी सबसे उत्तरी पॉइंट कौन है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल। आपका इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी पॉइंट है जो कि है जम्मू कश्मीर में। फिर आता है आपका साउथर्न पॉइंट, सबसे साउथर्न में कौन सा है, तो ये आपका एक निकोबार का पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो आपको इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल इन दोनों में डिफरेंस याद रखना होगा। नॉर्थर्न में जो है आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है, और जो साउथर्न है आपका सबसे ज़्यादा नीचे का दक्षिणी पार्ट है जो वहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी और वो है निकोबार में। इसके अलावा जैसे पूछा जाता है वेस्टर्न पॉइंट एंड ईस्टर्न पॉइंट। आप जानते हैं वेस्टर्न पॉइंट जो है वेस्ट साइड, यानी जो सबसे वेस्ट में अगर हम बात करें कि कंट्री ये जो आपकी स्टेट है कौन सी पड़ती है, तो आप जानते हैं गुजरात पड़ती है। तो जो सबसे वेस्टर्न एरिया है वहाँ वेस्टर्न एरिया में सरक्रीक जो है वहाँ का सबसे वेस्टर्न पॉइंट है। सबसे पूछते हैं दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, इस तरीके से हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पश्चिम में बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है। तो ईस्टर्न पॉइंट के लिए बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का वालांगू पॉइंट जो है वो सबसे ईस्टर्न पड़ता है इंडिया का। ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ये सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, आप इनको भी देख लीजिए। अभी तो वैसे नहीं आया है इससे रिलेटेड। क्लासिकल डांस एंड देयर स्टेट, इससे क्वेश्चन आया है एंड आगे आएगा, इस बात के लिए भी मैं श्योर हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ। देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं इससे। एक पहला आया था क्वेश्चन मणिपुरी डांस का, कि मणिपुरी डांस किस राज्य से संबंधित है, यानी किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो आप इसमें आराम से क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे, मणिपुर से। एक क्वेश्चन आपका इससे और आया था, गढ़वाली डांस के बारे में पूछा गया था कि गढ़वाली डांस किस स्टेट का है, तो उसका स्टेट आप जानते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड है गढ़वाली डांस। बाकी गाइज और भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं एंड आगे आ भी सकते हैं, बिल्कुल आप तैयार करके चलिए सारे जितने भी फोक डांसेस हैं। इसके अलावा एक बात करें कि नेबर कंट्रीज़ में भी एक क्वेश्चन आया था, जैसे श्रीलंका का नेम पूछा गया था, तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका ये उसका फुल नेम है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसी भी कंट्री का फुल नेम इस टाइप का कि क्या हो सकता है, उसको भी आपको तैयार रखना है, वो सारी चीज़ें। कंट्रीज एंड देयर कैपिटल एंड करेंसीज, तो गाइज अगर इसमें बात करें तो जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ और उनकी स्टेट एंड उनकी करेंसीज वो तैयार कर लीजिए। एंड एशियन जितनी कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी एंड उनका, बाकी आपको अफ्रीकन से मतलब नहीं रखना है, सबसे ज़्यादा आपको जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं एंड जितनी भी आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं वो आपको, और उनकी करेंसी। जैसे पूछा जा रहा है कि ये इस देश की राजधानी कौन सी है, इस देश की करेंसी कौन सी है। अभी वैसे करेंसी से रिलेटेड नहीं आया है लेकिन आ सकता है। अभी हाल ही में जिन्होंने भी अपनी करेंसी चेंज करके, जिसको चेंज किया है या डॉलर किया है या जिसने भी अपनी करेंसी चेंज की है वो सारी, जैसे ये भी हो सकता है करेंसी का दूसरे नेम भी पूछे जा सकते हैं, जो आपका लगभग हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पार्ट भी हो जाता है, लेकिन आपको वो भी तैयार रखना है क्योंकि आपको तो फुल जीके में स्कोर करना है, अपनी जनरल अवेयरनेस में आपको तैयार रखना है। जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि चाइनीज़, जो आपका चाइनीज़ करेंसी है जिसको युआन बोलते हैं, उसका दूसरा नाम रेनिमेंथी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एकदम गाइस। इस टाइप की चीज़ें जो है वो बहुत आ रही हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स तो आप तैयार करते ही चलिए। अभी हाल ही में जितनी घटनाएं हुई हैं उनको ज़रूर माइंड में रखिए। आगे हिस्ट्री का, पॉलिटी का सब हम बताएंगे कि क्या क्या आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज हिस्ट्री पॉलिटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ है तो वो है साइंस। साइंस का बहुत कुछ आ सकता है, साइंस भी आपको तैयार करके चलनी है। तो देखिए गाइज अगर बात करें, मैंने बता दिया कि कंट्रीज, देयर कैपिटल एंड करेंसीज आपको तैयार करनी है। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार लगभग जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं उनमें कभी ना कभी ये क्वेश्चन रख रहा है। पहले भी आ चुके हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आया था एक नेशनल पार्क से रिलेटेड, मुझे याद नहीं आ रहा, बट नेशनल पार्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी पूछा जाए कि पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो
आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ पे है। जैसे पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क, कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी तैयार कर लीजिए, एंड आप नेशनल पार्क लगभग सारे ही तैयार कर लीजिए। तो देखिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं माउंटेन एंड पासेस की, यानी कि पर्वत और ये जो दर्रे वगैरह हैं इनसे क्वेश्चन आता है। अभी वैसे नहीं आया है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनाया जा सकता है। आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें अगर वो कुछ अलग टॉपिक रखना चाहेगा तो वो माउंटेन एंड पासेस के क्वेश्चन भी रख सकता है। अब देखिए, जैसे पूछा जाता है रोहतांग दर्रा, बड़लचांग दर्रा, ये सब कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ इनके मैं जीके की ट्रिक्स भी लाऊंगी इन पे कि ये दर्रे आपको कैसे याद हो जाएं। लेकिन गाइज अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसको अभी जल्दी से तैयार कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, वरना अगर नहीं लर्न हो रहा है तो इसकी ट्रिक्स मैं आगे लाऊंगी। अब देखिए, बिगेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, शायद बिगेस्ट डे का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइज बिगेस्ट डे क्या होता है, वैसे मैं जल्दी जल्दी इसको सारा कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसको हम कैंसर सोल्टाइस बोलते हैं, यानी कि कर्क संक्रांति बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जो आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसमें सबसे जो बड़ा दिन होता है वो किस तारीख को होता है। तो आपको याद रखना है कि 21 जून को होता है कैंसर सोल्टाइस, कर्क संक्रांति जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कर्क रेखा पर जो सूर्य होता है वो एकदम लंबवत रहता है कर्क रेखा पर, तो इस वजह से क्या होता है कि 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है। शॉर्टेस्ट डे की बात करें जिसको कैप्रिकॉर्न सोल्टाइस यानी कि मकर संक्रांति बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कैप्रिकॉर्न लाइन पे यानी ये जो मकर आपकी लाइन है वहाँ पे जो सूर्य है वो लंबवत रहता है, जिसकी वजह से जो 22 दिसंबर का दिन है वो सबसे छोटा दिन बोला जाता है। इसके बाद अभी इससे क्वेश्चन नहीं आया है इक्वल डे एंड नाइट कब कब होता है, इससे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर ये रखा गया है तो आगे इससे भी क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए आप इसको भी तैयार कर लीजिए। इक्वल डे एंड नाइट जिसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं यानी विषुव बोलते हैं हिंदी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कब होता है, यानी 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे विषुवत रेखा पर जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, इस वजह से जो दिन और रात हैं ये 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होते हैं। अब देखिए और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक इंडियन निक नेम एंड देयर सिटीज, ये किस टाइप से आएगा। जैसे पूछ लिया कि पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, पर्वतों की मल्लिका किसे कहते हैं, नेतरहाट आप जानते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आते हैं। फलोद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे केरल, तो आपसे ये पूछेगा निकनेम टाइप का देके और फिर आपसे उनकी स्टेट पूछेगा, मतलब आपको निकनेम देगा स्टेट पूछेगा आपसे, तो वो आपको याद रखना है कि किसे बोलते हैं। जैसे बोलते हैं तालों के लिए बोलते हैं कि ताले कहाँ के फेमस है, इस तरह का कुछ बना के तो आपने लिख दिया अलीगढ़, या कुछ भी इस टाइप का बना के पूछा और आप उसका आंसर दे सकते हैं। आपको इंडियन निकनेम और उनकी सिटीज याद रखनी पड़ेंगी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन रख सकता है, पूछ सकता है जनजाति के विषय में। तो जैसे अगर हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनजाति निवास कहाँ करती है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाए आद्य जनजाति यानी पुरानी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो गोंड है जो कि झारखंड की जनजाति है, आपको याद रखना होगा ये। तो जनजाति के जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी आप तैयार कर लीजिए, लगभग जनजाति से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस सकता है। प्लैनेट्स, रिवर एंड लेक्स, ये गाइस प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अभी एक आया था जिसमें वीनस एंड मरकरी ऑप्शन था कि लगभग अर्थ से छोटे कौन कौन से मतलब ग्रह हैं, तो यहाँ 2 ग्रह बसते हैं अर्थ से छोटे, वीनस और मरकरी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइक सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो जुपिटर है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं आया ये, लेकिन पूछ सकता है आपसे। और सोलर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है वो भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन रखा गया है। रिवर एंड लेक्स, रिवर और लेक से रिलेटेड, लेक्स की मैंने अभी कुछ मतलब एक अपनी वीडियो दी थी जिसमें ट्रिक से रिलेटेड था, झीलों के बारे में, और भी आगे मुझे देनी है। रिवर एंड लेक्स भी आपको तैयार कर लेनी है, लगभग उनकी जितने भी आपको लगे जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इतना आप तैयार कर लीजिए। बाकी जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा कुछ आपका नहीं आएगा, जितना मेन आना है वो मेन टॉपिक मैंने बता दिए हैं। और भी कुछ अगर आपको लगता है कि आपको तैयार है या फिर वो आपको अपनी नज़र में इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको मत छोड़िए, उसको तैयार कर लीजिए। बाकी एक सिंपल सा तरीका है गाइज, एक मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करिए डेली, और लगभग हो सके तो 2 या 3 लगाइए, जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं।
करें, इससे आपको अपनी स्पीड पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ पर है। और इसके साथ साथ आपने जितना भी पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि उसको आप अपना रिवाइज कर लीजिए, आपने जितना भी कुछ पढ़ा है। तो आज की हमारी ये वीडियो यही थी, जियोग्राफी का ही पढ़ाया मैंने आज। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी से लेकर के आएंगे, किसी दूसरा जैसे हिस्ट्री या फिर पॉलिटी किसी का भी मैं लेके आऊँगी, बताऊँगी उसमें कि क्या क्या फंस सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके आगे अगर टाइम मिला तो मैथ्स और वगैरह जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश वगैरह, रीजनिंग, इन सब में भी बात कर लेंगे कि क्या क्या आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब मैं जल्दी से अपनी दूसरी वीडियो लाऊंगी, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।